विजय मैथ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन एग्जाम्पल में है एम स्क्वेयर माइनस 14m प्लस 13 इक्वल 0। इस इक्वेशन को, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को तीनों मेथड से हम सॉल्व करेंगे। तीनों मेथड से कैसे सॉल्व करना हमें वो सीखेंगे। सबसे पहले फैक्टरेशन मेथड, स्क्वेयरिंग मेथड, बाय फार्मूला यूजिंग मेथड। तो तीनों का आंसर एक ही आता है क्या, हम वो चेक करेंगे। ओके, तो सबसे पहले ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो सबको सॉल्यूशन लिख लेंगे। पहले ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, एम स्क्वेयर माइनस 14m प्लस 13 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हम ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं वो पहले चेक करेंगे। गिवन इक्वेशन, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर रहना है तो सबसे हाईएस्ट पावर 2 रहना है तो है। वेरिएबल एक सिंगल रहना तो सिंगल एम का वेरिएबल है। ओके, और इम्पोर्टेंट क्या है, ये इज नॉट इक्वल्स टू 0 रहना, यानी ये कहाँ क्या होता है इसमें, एम स्क्वेयर का जो कोएफिशिएंट यहाँ पर ये बी ये सी होता है, तो ये इज नॉट इक्वल टू 0 रहना। अगर ये 0 रहा तो ये एम स्क्वेयर 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर 0 नहीं रहेगा, इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगा। तो ये मेन कंडीशन इतनी है। तो सबसे पहले एक वेरिएबल रहना, हाईएस्ट पावर 2 रहना, और ये इज नॉट इक्वल टू 0 रहना। तो हम यहाँ पर फैक्टरेशन मेथड से, सबसे पहले फैक्टरेशन मेथड से हम सॉल्व करेंगे इसे आसान तरीके से। मुझे पता है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तीनों मेथड्स मैक्सिमम 70% लोगों को आ जाएगा, लेकिन जो स्टूडेंट्स है 8th 9th 10th 7th उनको हेल्प हो जाएगा। तो जिसको नहीं आते उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो ये इजी है, वो इजी है, वो बोलने से अच्छा तो एंजॉय कीजिए। ठीक है, तो फैक्टरेशन मेथड से करने के टाइम में पहले सबसे पहले वो इक्वेशन नोट डाउन कर लेंगे। एम स्क्वायर माइनस 14m प्लस 13 इज इक्वल टू 0। फैक्टरेशन मेथड से अगर कर रहे हैं तो ये है, यानी एम स्क्वायर का कोएफिशिएंट ये है, और ये एम स्क्वायर का कोएफिशिएंट ये, और ये मतलब कितना हो रहा है, 1 हो रहा है। एम स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 हो रहा है, 1 इसको मल्टीप्लिकेशन कर दो कांस्टेंट से, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, यानी पॉजिटिव जो साइन भी इंपॉर्टेंट है, यानी 1 × 3 से 1 × 13 से मल्टीप्लिकेशन कर दो। यहाँ पर 1 क्या हो रहा है, एम स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, यानी ये है, और 13 क्या हो रहा है, सी है। क्योंकि ये अगर जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम कंपेयर किया, ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल 0, इससे अगर कंपेयर किया, यहाँ पर ये इसका एम स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बनते हैं, और b क्या बनते हैं, -14 बनते हैं। साइन के साथ लेना, b इज -14, c इज 13, ऐसे हम कंपेयर करना। ठीक है, तो इन सबसे पहले क्या कर दो, 1 × 13 जो भी इसका कोएफिशिएंट का एम स्क्वायर का कोएफिशिएंट है वो, और कांस्टेंट साइन के साथ। तो दोनों साइन यहाँ पर पॉजिटिव है, इसलिए मैं पॉजिटिव लिखा नहीं लिखे तो पॉजिटिव समझ लेने का। 1 × 13 होता है, ये हो गया 13। अभी 13 का जो फैक्टर्स ऐसे बनाना, तो 13 का फैक्टर बीच में जो बी है, बी वैल्यू यहाँ पर -14 है, बी वैल्यू क्या हो रहा है, -14 है, ये -14 बनना, ऐसा करना। तो 1 × 13 मीन्स 13 हो गया। यहाँ पर अगर 13 × 1 किया तो इन दोनों का फैक्टर 13 × 1 नहीं बनते। तो इन दोनों अगर यहाँ पर भी माइनस किया, यहाँ पर भी माइनस किया, तो माइनस प्लस ऑफ -13 प्लस ऑफ -1 कितना होता है, -13 -1 -14। ये देखो b -14 हो रहा है, तो इसके हिसाब से इसको कर लेने का। तो यहाँ पर साइन चेंज, यहाँ पर साइन देख के हम साइन चेंज करने का। तो अगर ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन, और -13 × -1, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन +13 होता है। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन +13 का जो ऊपर है वो प्लस साइन के साथ वो करना, और जो मिड टर्म का है वो क्या करना, -13 + -1 मीन्स -14 बनता है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, -13 और -1 आया इसका जो फैक्टर्स। ठीक है, तो अब यहाँ के क्या करेंगे, एम स्क्वेयर -1m -13m प्लस ये 13 एज इक्वल्स 0। अभी यहाँ देखो
-1 -13 मीन्स -14, तो -14 एम ही बनता है। ये इसको ये टैली है। ओके, अभी क्या कर दिए, ये दोनों में कॉमन ले लो और ये दोनों में 13 का -13 कॉमन है, इन दोनों में ओनली m कॉमन है, तो दोनों में क्या कर दो, कॉमन ले लो। तो m -1 रिमेनिंग रहेगा इधर, m इंटू m स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस m इंटू 1 m, तो -13 इस दोनों में कॉमन ले लो, तो यहाँ पर भी 1m -1 इज इक्वल टू 0। ध्यान रहो, यहाँ पर अगर हम कॉमन ले रहे हैं तो ये दोनों एक सेम आ ही जाते हैं। अगर दोनों में सेम नहीं आया तो हम चेक कर लो किधर तो हम मिस्टेक किया क्या। तो यहाँ पर दोनों के बीच में m इंटू m -1 और 13 इंटू m -1 के बीच में नेगेटिव साइन है, तो इसमें भी -1 है, इसमें भी -1, तो दोनों में -1 कॉमन आ जाएगा। तो कॉमन अगर लिया तो यहाँ पर रिमेनिंग बचता है, ये m एक बचता है, ये नेगेटिव साइन के साथ ये 13 एक बचता है, ये m1 तो इधर बाहर कॉमन आया, दिस इक्वल 0। तो दो फैक्टर्स हैं, तो क्या क्या है, m -1 इज इक्वल टू 0 और दूसरा m -13 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये -1 ये साइड में लो, तो m इक्वल्स +1, तो ये एक रूट आया है हमें m। यहाँ पर ये राइट साइड में लो, तो m इक्वल्स +13, यानी m क्या आ रहा है, 1 और 13 दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं। फैक्टरेशन मेथड से हम सॉल्व करने के बाद इस इक्वेशंस का रूट्स और सॉल्यूशन, इसे रूट्स भी बोलते हैं इस इक्वेशंस का, और इस सॉल्यूशंस भी बोलते हैं। तो क्या आ रहा है, 1 एक आ रहा है और दूसरा क्या आ रहा है, 13 आ रहा है। ये हो गया फैक्टरेशन मेथड से। अभी हम बाकी का जो स्क्वेयरिंग मेथड है और बाय फार्मूला यूजिंग मेथड है, दोनों से हम सॉल्व करेंगे तो आंसर यही आता है या नहीं देखेंगे, यही आना चाहिए। अगर यही नहीं आया तो किधर तो हम मिस्टेक किया, ये समझ लेना। ओके, अभी दूसरा मेथड हम स्क्वेयरिंग मेथड है, स्क्वेयरिंग मेथड करेंगे। इक्वेशन क्या है, m स्क्वेयर -14m + 13 इज इक्वल टू 0। ठीक है, नाम ही है स्क्वेयरिंग करने का, स्क्वेयरिंग मेथड है नाम। तो इसका मतलब यहाँ पर इसे हम क्या कैसे करेंगे, m स्क्वेयर एज यूजुअल लिखो, ये 14 -14m भी है एज यूजुअल रखो। तो स्क्वेयरिंग से अगर करना है तो सम कांस्टेंट इसे ऐड कर दो, वही कांस्टेंट इसे माइनस भी कर दो, बाकी का जो रिमेनिंग है वो यहाँ पर +13 है, वो एज यूजुअल लिखो, इक्वल टू 0 आल्सो एज यूजुअल लिखो। क्या किया इसमें, +k को ऐड किया, -k को ऐड किया, दोनों अगर कट होगा तो ये सेम ही रहेगा, m स्क्वायर -14m + 13 आ जाएगा, m स्क्वायर -14m + 13 रहेगा, क्योंकि दोनों प्लस माइनस है, दोनों कट हो जाएगा। लेकिन हम ये k +k -k क्यों किया, हमें स्क्वेयरिंग मेथड से हमें इसे करना है, तो ये भाग है ना, हमें स्क्वेयरिंग चाहिए, स्क्वेयर चाहिए, बाकी का ये वर्ड राइट साइड में लेंगे बाद में। तो स्क्वेयरिंग मेथड बोलते हैं हम कि खाली k मत लो, इसको स्क्वेयर कर दो अभी, तो दोनों तरफ स्क्वेयर कर दो तो सेम ही हो जाएगा। ओके, +k रखे तो भी उतना ही होता है, -k रखे तो भी इस इक्वेशन को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, इसको +k² किए तो भी फर्क नहीं पड़ता, और -k² तो रखना है, दोनों अगर रखा तो इसको कुछ इक्वेशंस को फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इधर क्या बन रहा है, m माइनस, क्योंकि ये माइनस है मिड टर्म, इसलिए माइनस आएगा। अगर इसमें मिड टर्म में प्लस रहता था तो यहाँ पर प्लस आता था, m-k² बनेगा, क्योंकि हमने स्क्वेयरिंग से कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर m-k² आ जाएगा इन तीनों मिला के। तो अगर a-b² में अगर हमें यहाँ पर रख के अगर ये एक्सपांड किया तो m स्क्वेयर + k² माइनस है, क्योंकि माइनस है, -2 टाइम्स m इंटू k, 2 टाइम्स m इंटू k आता है। तो यहाँ पर यह हो गया, तो यह दिस इक्वल्स ये -k² + 13 इज इक्वल टू 0 एज। अभी हम ये मालूम करना है, तो यहाँ पर k वैल्यू हमें रखा है, k वैल्यू क्या होता है, सबसे आसान है, जो मिड टर्म देखो, मिड टर्म क्या है, वो नेगेटिव साइन मत देखो, पॉजिटिव साइन जो भी है वो साइन नहीं देखने का, खाली मिड टर्म क्या है, 14m है, m भी छोड़ दो, ओनली क्या है 14 है। तो k का वैल्यू हम क्या कर रहे हैं, ये 14 को डिवाइडेड बाई 2 कर दो और 1/2 से मल्टीप्लिकेशन करो, क्या भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर 7 आता है, यानी k इक्वल्स 14, जो मिड टर्म है वो मल्टीप्लिकेशन 1/2, तो वो 14/2 ही होते हैं, तो k का वैल्यू यहाँ पर 7 आ जाएगा। तो जहाँ भी k दिख रहा है आपको वहाँ पर आप 7 रख सकते हैं। तो m -7² -7²
प्लस 13 इज इक्वल टू 0। ओके, अभी हम क्या करेंगे, यम माइनस 7 होल स्क्वेयर यहाँ पर ही रहने दो, ये दोनों राइट साइड में लो, तो ये नेगेटिव साइन है तो वो साइड में अगर लिया तो पॉजिटिव बनते हैं। ये 7 स्क्वेयर को 49 बनता है, पॉजिटिव 49 बनता है। ये पॉजिटिव 13 है, यहाँ पर आया तो नेगेटिव 13 बनता है। ओके, यम माइनस 7 होल स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 49 माइनस 13 क्या होते हैं, 36 होते हैं। ओके, तो अभी इस दोनों में हमें स्क्वेयर निकालना है, तो दोनों तरफ स्क्वेयर रूट यूज़ कर दो दोनों में, तो स्क्वेयर रूट और स्क्वेयर निकल जाएगा, तो यहाँ पर रिमेनिंग रहेगा यम माइनस 7 इज इक्वल्स टू प्लस आर माइनस 6, है ना। तो हम ये रूट 7 वो साइड में ले, तो यम इक्वल्स पॉजिटिव साइन 7 हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव है, राइट साइड में ले तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये प्लस आर माइनस 6 है। तो यहाँ पर एक दो वैल्यू मिल रहा है हमें, यम इक्वल्स 7 प्लस 6 एक मिल रहा है, और दूसरा यम इक्वल्स 7 माइनस 6 एक मिल रहा है। तो यम इक्वल्स 7 प्लस 6 मीन्स 13 होता है, यम इक्वल्स यहाँ पर 7 माइनस 6 मीन्स 1 होता है। देखो यम का वैल्यू एक 13 आया, यम एक यम आया, तो फैक्टरेशन मेथड से भी एक 13 और एक यम ही आया था, वो भी दोनों पॉजिटिव, तो यहाँ पर भी 1 और 13 आ गया, प्लस 1 और प्लस 13। तो इसका मतलब हमने जो आंसर निकाला है फैक्टरेशन मेथड से और स्क्वेयरिंग मेथड से, ठीक है शायद। और बाय फार्मूला यूज मेथड से हम देखेंगे। थर्ड वन क्या है, फार्मूला बाय फार्मूला यूज। कौन सा फार्मूला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या है वो, x इक्वल्स माइनस बी टाइम्स प्लस आर माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए सी, ये 4 है, होल डिवाइडेड बाई 2a। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का फार्मूला है। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन एम स्क्वायर माइनस 14m प्लस 13 इक्वल 0, ये एक्स स्क्वायर जो जनरल फॉर्म है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से अगर कंपेयर किया तो ये का वैल्यू हमें मिलेगा पॉजिटिव 1 और बी इज़ नेगेटिव 14। ओके, और सी क्या मिल रहा है, पॉजिटिव 13, और ये बी सी इस इक्वेशन से इस फार्मूले में पुट कर दो, तभी हमें x का वैल्यू और यहाँ पर m का वैल्यू, क्योंकि हम ये इक्वेशन ये फार्मूला है x इक्वल्स, लेकिन इक्वेशन इसमें किया है m से किया है, तो इसमें m ये करेगा m आएगा, m इक्वल्स माइनस टाइम्स, क्योंकि ये इक्वेशन m में है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन m में है, इसलिए m लेना चाहिए हमें। तो m इक्वल्स नेगेटिव टाइम्स b मीन्स माइनस 14 प्लस आर माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 14 होल स्क्वायर, ओके, माइनस ऑफ 4 इंटू ए इज 1 इंटू बी सॉरी सी इज 13 होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए मीन्स 1, ठीक। तो यम इक्वल्स नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव 14 प्लस आर माइनस स्क्वायर रूट 14 होल स्क्वायर माइनस 14 होल स्क्वायर, माइनस 14 इंटू माइनस 14, तो माइनस माइनस प्लस ही होते हैं, ये 14 होल स्क्वायर बनता है, ठीक है। तो प्लस ही रहता है, 14 का होल स्क्वायर कितना होता है 196, तो इन दोनों का 14 का नेगेटिव 14 होल स्क्वायर मीन्स 196 बनते हैं, और नेगेटिव टाइम्स 4 इंटू 3 52 बनता है, ये तीनों का मल्टीप्लिकेशन 52 होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 मीन्स 2, ओके। तो दिस इक्वल्स 14 प्लस आर माइनस स्क्वायर रूट 196 में अगर 52 गया तो 6 में 2 गया तो 4 होता है, और 9 में 5 गया तो 4 होता है, और 1 एज यूजुअल होल डिवाइडेड बाई 2 एज यूजुअल। तो m इक्वल्स 14 प्लस आर माइनस 1 रूट 144 मीन्स 12 बनते हैं, होल डिवाइडेड बाई 2। यानी इसमें एक प्लस में लो एक माइनस में लो, तभी एक m क्या होता है 14 प्लस 12 डिवाइडेड बाई 2 बनते हैं। दूसरा क्या बनता है m इक्वल्स 14 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 2 बनता है, ओके। तो दिस इक्वल्स m इक्वल्स 14 प्लस 12 मीन्स 26 डिवाइड बाई 2 बनते हैं, दिस इक्वल्स 13, यानी m का वैल्यू यहाँ पर भी 13, एक वैल्यू आया 13। यहाँ पर देखो m इक्वल्स 14 माइनस 12 मीन्स 2 डिवाइडेड बाई 2, देयरफॉर m इक्वल्स यहाँ पर 2 बाई 2 मीन्स 1 बनते हैं, तो यहाँ कर m का वैल्यू 1 है। यानी यहाँ पर भी बाय फार्मूला यूज़ करने के बाद भी m का वैल्यू
एक 1 आ रहा है, एक 13 आ रहा है। ओके, तो हम जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का जो सॉल्यूशंस रूट्स हैं 1 और 13 ये वैलिड है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और विजय मैथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।